जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सके और आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएं। तो आप लोग क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हो पाया है। तो लास्ट में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ इस क्लास को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रकार के PDF और नोट्स को लेना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। क्लास के बाद आपको नंबर हम दे देंगे, जिस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको PDF और नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत पाठ क्या है, बताइए। सभी लोग आंसर लगाइएगा कि बातचीत पाठ क्या है। तो आपको पता है कि बातचीत पाठ जो है ये किसके द्वारा लिखे गए थे, तो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा। और ये बातचीत पाठ क्या है, तो ललित निबंध है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे सही जवाब पहले नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। लगाइए आप सभी लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जो ये भट्टेंद्र युग के निबंधकार थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बताइए आप सभी लोग कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन से मासिक पत्र को निकाले थे। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया मासिक पत्र कौन सा था, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे सी सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। लगाइए आप सभी लोग आंसर कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यह यूरोप के लोग में जो है सर्वाधिक ही प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बताइए आप सभी लोग कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो याद रखिएगा हल्का और स्वच्छ जो है हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। बताइए आप सभी लोग कि एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो याद रखिएगा एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग 7th नंबर क्वेश्चन, और 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बताइए आप सभी लोग कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिले थे, तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बताइए तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा इनका जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सूबेदारनी किसकी कहानी की पत्रा है। बताइए सूबेदारनी जो है ये किस कहानी की पत्रा हो जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। तो सूबेदारनी जो है यह थे आपके उसने कहा था कि कहानी की पत्रा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो हम आपको पिछले क्लास में भी आपको पढ़ाए थे ये प्रश्न कि कुरमाई का अर्थ होता है क्या, मंगनी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। लगाइए आप सभी लोग यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा उसने कहा था जो है ये कहानी कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन, और 12th नंबर क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं, तो यहाँ पे कुल 10 आदमी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। बताइए आप सभी लोग कि अमृतसर में लन्हा सिंह के कौन थे। तो याद रखिएगा अमृतसर में लन्हा सिंह के मामा रहते थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन क्या है कि लन्हा सिंह किस पद पर था। लगाइए आप सभी लोग 14 क्वेश्चन का आंसर कि लन्हा सिंह किस पद पर था। तो याद रखिएगा लन्हा सिंह जो ये जमदार के पद पर थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 14 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन का आंसर कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो है 1915 में हुई थी प्रकाशित। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो आपको पता होगा कि शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन अमेरिका गए थे, जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे आता है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आप सभी लोगों से पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। लगाइएगा आप सभी लोग यहाँ पे। तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम पूछा है। तो यहाँ पे त्रिच हम लोग देखते हैं किसका है, उदय प्रकाश का, ये हमारा नहीं है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। और शिक्षा किसका है, तो जय कृष्ण मूर्ति का है। बच गया हमारा संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 18 क्वेश्चन का आंसर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति के नारा जो है आपके जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जो है देश का भविष्य किसके हाथ में है, तो नई पीढ़ी के हाथ में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो आपको पता है कि संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। तो संपूर्ण क्रांति क्या है आपसे ये पूछा है। तो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार की भाषण है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन, और 21 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए आप सभी लोग कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो ये किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, यह किए हुए थे आपके सन 1974 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब 21 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बताइए आप सभी लोग कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे आंसर कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो याद रखिएगा दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 24 क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा यहाँ पे पुरस्कार दिया गया था। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे 24 क्वेश्चन का आंसर दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को जो है पद्म भूषण के पुरस्कार दिए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बताइए आप सभी लोग 25 क्वेश्चन का आंसर कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में जो है प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके निबंध से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 27 क्वेश्चन। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है, बताइएगा। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 28 क्वेश्चन। और 28 में आपसे क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि दिनकर जी का नहीं है। तो यहाँ पे जूठन क्या है, ये तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 29 क्वेश्चन। और 29 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है ये कल्पित रूप किसका है। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 29 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद्र थे, बताइए। तो प्रेमचंद्र क्या था बताइएगा। तो प्रेमचंद्र जो है एक प्रकार के क्या थे, तो कथाकार थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 13 क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 31 क्वेश्चन। और 31 क्वेश्चन है कि मालती के बच्चे का नाम क्या है, बताइए। तो आपको पता होगा कि मालती के बच्चे का क्या नाम था, टीटी नाम था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगर आपसे पूछे कि मालती के पति का नाम क्या था तो डॉक्टर याद रखेगा, ठीक है। अगर डॉक्टर यदि मालती के पति का नाम पूछेगा तो डॉक्टर याद रखेगा। और उनके डॉक्टर जो पति थे महेश्वर, और वह क्या थे, तो वह एक डॉक्टर थे जो कि ग्रेगिन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए हुए थे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी मूलतः क्या थे। तो आपको पता है कि अज्ञेय जी मूलतः क्या थे, तो कहानीकार थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 32 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। और 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो हम अभी आपको क्या बताएं कि मालती के जो पति महेश्वर थे वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो ग्रेगिन नामक बीमारी की। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। बताइए आप सभी लोग 34 क्वेश्चन का आंसर कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है यह कब प्रकाशित हुई, तो सन 1924 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 34 क्वेश्चन का, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 35 क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। लगाइए आप सभी लोग आंसर कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक आपसे पूछा गया है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक हो जाएंगे आपके कौन, तो यहाँ पे अज्ञेय जी हो जाएंगे। अगर इन अज्ञेय जी का पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछ दे तो क्या लगाइएगा। तो अज्ञेय जी का अगर पूरा नाम अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा सचितानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञेय जी, इनका पूरा नाम था। आप सभी लोग याद रखें, एग्जाम में जो है बार बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन। और 36 क्वेश्चन है कि तार अस्पतक का संपादक कौन है, बताइए। तो तार अस्पतक का संपादन कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा सचितानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञेय जी जो है ये तार अस्पतक के संस्थापक थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आप सभी लोगों का यहाँ पे 37 क्वेश्चन। और 37 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। बताइए यहाँ पे कौन सी रचना है जो कि भगत सिंह की रचना हो जाएंगे। तो यहाँ पे संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण जी का है, वो सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर का है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। बच गया आपका क्या, तो एक लेख और एक पत्र जो कि भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है ये। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 38 क्वेश्चन। और 38 क्वेश्चन क्या है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो है यह किसको पत्र लिखे थे, तो यह अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखे थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो याद रखेगा सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 34 क्वेश्चन। और यहाँ पे 14 क्वेश्चन है ना। 14 क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, बताइए। तो भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था, ये आप सभी लोग जल्दी से आंसर लगाइएगा क्या होगा।
चलिए, तो भगत सिंह के पिताजी का नाम पूछा है तो क्या लगाइएगा, सरदार किशन सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी जितने भी लोग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 41 क्वेश्चन, और 41 क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे 41 क्वेश्चन का आंसर की गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ये प्रताप के जो है ना यहाँ पे संपादन करते थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है, बताइए। तो यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जी की जो रचना है निम्न में से कौन हो जाएंगे, आप सभी लोग आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पे शिक्षा देखते किसका, जय कृष्ण मूर्ति का है। वो सदा नीरा जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखे गए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। और रोज किसका है जी, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो रोज किसका है, तो सच्चिदानंद हिरणानंद बस्सै अज्ञा जी का। और जूठन किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ठीक ना। तो इन्हें भी आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, आप सभी लोग 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। तो भगत सिंह को अपने सजा के संबंध में उनको विश्वास क्या था, तो मृत्यु दंड का। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। और भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी, आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में आंसर लगाइए, तो कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप सभी लोग 44 क्वेश्चन। चलिए, 44 क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर भी लगाइएगा, ठीक है। चलिए, 44 क्वेश्चन है कि प्रिंस क्या है, क्रोपोटिन कौन था। बताइए आप सभी लोग कि प्रिंस क्रोपोटकिन जो है ना ये कौन था। तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो है यह क्या था, तो यह अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग 45 क्वेश्चन। और 45 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है इसको समझिएगा। 45 क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का मूलतः क्या नाम है। सॉरी, बताइए कि जगदीश चंद्र मूलतः क्या है, माथुर जो है मूलतः क्या थे, ये पूछा है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः क्या थे, निबंधकार थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का। प्यारे बाबू, क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आप सभी के लिए जो है हम बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरह के आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के एग्जाम के लिए हैं। तो आप सभी के लिए हम बेस्ट ऑफर लेकर आए हैं इस क्लास में, और जो जिसमें आप सभी लोग को पीडीएफ और नोट्स के लिए जो है 299 रुपीज़ का कोर्स रखे गए हैं। और ये सभी कोर्स जो है आपके लिए है मौजूद है और बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसमें जो है सभी विषय का आपको 100% लर्निंग की गारंटी वाले पीडीएफ दिए जाएंगे। अगर नहीं आया तो प्यारे बाबू 2 रुपए रिटर्न किए जाएंगे आपके CKS ऑनलाइन क्लासेस के तरफ से। और 100% आपको यहाँ से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी प्यारे बाबू लेना चाहते हैं इस कोर्स को, तो आप सभी लोग जो है इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए और मैसेज करके आप सभी लोग हमसे बात कीजिए। और आप सभी लोग 299 रुपीज़ का जो कोर्स है प्यारे बाबू, इस कोर्स को आप सभी लोग जल्दी से लेकर अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। और ये कोर्स आपके लिए ज़्यादा दिन का नहीं रहने वाले हैं, ये बेस्ट ऑफर अभी आपके लिए हम लेकर आए हैं प्यारे बाबू। और जो भी प्यारे बाबू अगर बेस्ट ऑफर के ले लेते हैं तो आपको 299 रुपीज़ में दे दिए जाएंगे, नहीं तो इसका बाद में बाबू ऑफर ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए ये बहुत ही कठिनाई हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बाबू, मेरा मेहनत रहेगा आप ही तभी आप सभी लोग का रिजल्ट होगा। तो मेहनत मेरा और रिजल्ट आपका आएगा प्यारे बाबू, इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ मेहनत करने के लिए जुड़े रहिएगा, ठीक है। CKS ऑनलाइन क्लासेस के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए। और जो भी प्यारे बाबू पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, और कॉल करके आप सभी लोग बात करके इस पीडीएफ को जल्दी से ले लीजिए। आपके लिए बहुत कम समय बचा है और आप सभी लोग जल्दी से इस पीडीएफ को लेकर अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए। तो चलिए प्यारे बाबू, हम सभी लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो गंडक नदी की यहाँ पे चर्चा जो है ये किस शीर्षक पाठ में की गई है। तो यह किए गए हैं आपके ओ सदा नीरा में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 47 क्वेश्चन। और 47 क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। बताइए आप सभी लोग कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो याद रखिएगा कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दिए थे कौन, मठ के महंत साहब। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 48 क्वेश्चन।
और 48 क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। 48 क्वेश्चन है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे कितना है तो 49 क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो यह बिहार राज्य के जो है ना शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो कौन, माथुर जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। बताइए तो आप सभी लोग, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि गांधी जी चंपारण कब आए थे। तो याद रखिएगा गांधी जी चंपारण कब आए थे, अप्रैल 1917 में जो है गांधी जी चंपारण की यात्रा की, यानी चंपारण में आए हुए थे, याद रखिएगा। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में कुल हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़े हैं, और आप सभी लोगों का 50 में कितना क्वेश्चन सही हो पाया है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक ना। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और जो भी प्यारे बाबू अभी तक मैसेज नहीं किए हैं मैसेज कर लीजिए 91 024 12 983। आप सभी लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, जहां पे आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेंगे, उनको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको क्लास का पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए दिए जाते हैं। तो आप सभी लोग इस नंबर पर जल्दी से मैसेज करके जो है आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके पहले आप जुड़ जाइए चैनल से, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।